हाय एवरीवन, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम जीएस न्यूट्री फिटनेस। आज मिथ वर्सेस फैक्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है, दूसरा एपिसोड है, जिसमें कि हम टॉपिक कवर कर रहे हैं इज मोर स्वेट इक्वल टू मोर फैट लॉस। क्या ज्यादा स्वेटिंग से, ज्यादा पसीना निकलने से ज्यादा फैट लॉस होता है? क्योंकि आपने कुछ लोगों को जिम में देखा होगा कि वो गर्मी में भी जैकेट पहनकर ट्रेडमिल पर दौड़ते रहते हैं। इनफैक्ट अपना पूरा 1 से 1.5 घंटे का वर्कआउट जैकेट पहनकर ही करते हैं ताकि उनको ज़्यादा स्वेटिंग हो और ज़्यादा फैट लॉस हो। इनफैक्ट आपने ऐसा भी देखा होगा कि काफ़ी लोग गर्मी में भी फैन बंद करके वर्कआउट करते हैं सो दैट उनको ज़्यादा पसीना निकले और ज़्यादा फैट लॉस हो। तो क्या आपको भी यही लगता है कि ज़्यादा स्वेटिंग से ज़्यादा फैट लॉस होता है? सो लेट मी टेल यू, स्वेटिंग एक नेचुरल प्रोसेस है या एक नेचुरल तरीका है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग करती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को काफी ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो ज्यादा फैट लूज कर रहे हैं या ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं? आपकी स्वेटिंग भी अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपके जेनेटिक्स, इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक समर या विंटर, एज, आपका फिटनेस लेवल, वेट और आपका इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट। इन सारी चीजों पर आपकी स्वेटिंग डिपेंड करती है। तो अब हम फिर से अपने उसी सवाल पर आ जाते हैं कि क्या ज्यादा स्वेटिंग करने से ज्यादा फैट लॉस होता है? तो स्वेटिंग doesn't mean that you are burning a significant amount of calories। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हो रही हैं या बहुत ज्यादा फैट लूज कर रहे हैं आप। एक्सेसिव स्वेटिंग कैन कॉज लॉस ऑफ सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम योर बॉडी, जो कि आपने एथलीट्स के केस में देखा होगा। जब वो लोग ट्रेनिंग करते हैं तो उनका ट्रेनिंग ड्यूरेशन काफी लंबा होता है या दिन में कई बार हो सकता है। तब आपकी बॉडी वाटर, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स लूज करती है इन फॉर्म ऑफ स्वेट की फॉर्म में। ये सारी चीजें आपकी बॉडी से निकल जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि तभी एथलीट्स अपने आप को जल्दी से रिहाइड्रेट करते रहते हैं या एनर्जी ड्रिंक लेते रहते हैं जिसमें कि उनको वाटर, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर मिल जाते हैं। तो बेसिकली आप ज्यादा स्वेट नहीं, ज्यादा वाटर लूज करते हैं जो कि आपकी बॉडी से स्वेट की फॉर्म में निकल जाता है। तो अगर आप देखें तो आप अपनी बॉडी से वाटर वेट लूज कर रहे हैं, ना कि आप फैट लॉस कर रहे हैं। तो ये एक टेम्परेरी वेट लॉस है। जैसे ही आप अपनी बॉडी को दोबारा रिहाइड्रेट करेंगे या कुछ खाएंगे या पिएंगे तो यू विल सी कि आपका वो वेट वापस वहीं आ गया है। आप कैलोरीज बिना स्वेट किए भी बर्न कर सकते हैं, इनफैक्ट करते हैं। जैसे कि जब आप स्विमिंग करते हैं तो उसमें काफी कम चांसेस होते हैं कि आप स्वेट करें, लेकिन आपकी कैलोरीज तब भी बर्न होती हैं। दूसरा, अगर आप एक्सट्रीम विंटर कंडीशन में वर्कआउट करते हैं तब भी स्वेटिंग के चांसेस कम होते हैं, लेकिन आप कैलोरीज तब भी बर्न करते हैं। तो ये एक मिथ है कि आप जितना ज्यादा स्वेट करेंगे उतना ज्यादा फैट लॉस करेंगे। आपकी बॉडी, जैसे कि मैंने बताया, अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए स्वेटिंग करती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे या ज्यादा फैट लॉस करेंगे। स्वेटिंग का अगर बेनिफिट देखें तो इट इज गुड फॉर योर स्किन, इट नरिशेस योर स्किन सेल्स, बट एक्सेसिव स्वेटिंग कैन कॉज डिहाइड्रेशन, जिससे कि आपको फटीग हो सकता है, आपको हेडेक हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, आपका पल्स रेट अप एंड डाउन जा सकता है। इसके अलावा आपको डिजीनेस हो सकता है। ये सारे रिस्क हैं एक्सेसिव स्वेटिंग के। तो कीप इन माइंड कि आप वर्कआउट करते टाइम इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि आपको जितना ज्यादा स्वेट होगा उतना ज्यादा फैट लॉस होगा, क्योंकि जो आप उस टाइम पे लूज कर रहे हैं वो वाटर वेट लूज कर रहे हैं और वो टेम्परेरी है। तो आप अपना वर्कआउट एसी रूम में भी कर सकते हैं, एसी जिम में कर सकते हैं, फैन ऑन करके भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर वर्कआउट इंटेंसिटी एज वेल कि आप कितना स्वेट करते हैं। प्लस अगर आप फैट लॉस ही टारगेट कर रहे हैं तो कैलोरिक डेफिसिट इज द की। जब तक आप वो फिक्स नहीं करेंगे आपको फैट लॉस नहीं होगा। एक स्टडी मैं आपसे शेयर करता हूं जो कि जुलाई 2013 में की गई अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज ने, जिसमें कि एक सेम योगा क्लास कंडक्ट की गई एक 72 डिग्री टेम्परेचर रूम में, दूसरा 92 डिग्री टेम्परेचर रूम में,
ऑफ कोर्स जो 92 डिग्री टेम्परेचर रूम में क्लास कंडक्ट हुई उसमें स्वेटिंग ज्यादा हुई लोगों को, लेकिन एट द एंड ऑफ सेशन ये देखा गया कि कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं था जो कैलोरीज बर्न की गई। तो इसका ये मतलब है कि ज्यादा स्वेटिंग करने से आप ज्यादा कैलोरीज बर्न नहीं करते हैं। तो अपने आप को ठीक से हाइड्रेटेड रखिए, डिहाइड्रेट मत कीजिए ऐसे मिथ्स के चक्कर में पड़कर, क्योंकि इससे आपकी बॉडी को नुकसान ज्यादा है और फायदा कोई नहीं है। तो स्टडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड द कंक्लूजन इज दैट इट इज अ कंप्लीट मिथ कि ज्यादा स्वेटिंग से आपको ज्यादा फैट लॉस होता है। अपने आप को अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए और ऐसे मिथ से दूर रहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी को हेल्प कर सकता है। और कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।